बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मेरे फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि मोस्टली जो मदर्स हैं उनको यही इशू होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खाते, कि उनको क्या ऐसा बना के दिया जाए कि वो जो है ना वेजिटेबल्स खा लें। तो स्पेशली बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ, उन मदर्स के लिए कि जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू का बहुत ही मज़ेदार सा लंच पराठा सा बना रही हूँ मैं। ये बंद गोभी और आलू का पराठा के और अंडे, 7 अंडे इसके जाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले हम लोग नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि ये स्पेशली हम लोग बच्चों के लिए ये रेसिपी लेके आए हैं। तो इसके लिए मैंने बंद गोभी ली है, उसको मैंने इस शेप में कटिंग उसकी करके रख ली है। कद्दूकश करके मैंने इसको रखा हुआ है। साथ में ये आलूओं को भी मैंने इसी तरह से कद्दूकश करके रख लिया, बहुत ही बारीक है, ताकि इनकी पकाई में ज़्यादा टाइम ना लगे और ये ईज़िली अच्छे से पक जाएँ। साथ में मैंने 2 अंडे लिए हैं कि मैं और आए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये खाली मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैं अपनी ये जो मैंने गोभी रखी हुई थी काट के इसको डाल रही हूँ, साथ में आलू डाल रही हूँ। अब ये 2 अंडे जो मैंने पहले से निकाल के रखे हुए थे वो ऐड कर देती हूँ। साथ में इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर काली मिर्च डाल रही हूँ, बहुत ही कम हम लोग इसके अंदर मसाले ऐड कर रहे हैं। और 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं मैं इसके अंदर ऐड कर रही। ये बहुत कम मसाले हैं और ये बहुत ही इंशाल्लाह मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिया है। और मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, जस्ट नमक है 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाई गई है और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1/4 टीस्पून हम लोगों ने डाली है। हमने पाउडर नहीं डाला लाल मिर्च का, क्योंकि फिर इससे ज़्यादा मिर्च हो जाएगी और बच्चे जो हैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब ये बहुत नॉर्मल सी, ये लाइट सी इसके अंदर मिर्च मसाले हैं और जो बच्चों को पसंद आने वाले हैं। तो आए हम लोग इसको फ्राई करते हैं कि मैंने इसको फ्राई किस तरह से कर रही हूँ। चूल्हे पे हम लोगों ने पैन रख लिया है और इसके अंदर मैंने 1 खाने का चमचा जो है वो ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर जो सारा ये मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है ये डालती हूँ। अब मैंने ये इसको पैन में डाल लिया है अपने इस पराठे से को, और अब मैं इसके मीडियम टू लो आंच पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ रही हूँ 4 मिनट के लिए ऊपर से ढक के, ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, कहीं अंदर से अंडे की स्मेल ना आए, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ का बहुत इशू होता है कि अंदर से स्मेल आ रही है कच्चे अंडे की। तो मैं इसको ऊपर से ढक के 4 मिनट के बाद इसको आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरह की इसकी लुक है नीचे से। एक साइड से ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। 4 मिनट के बाद मैं इसकी, आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया था कि 4 मिनट के लिए हम लोगों ने एक साइड से इसको कुक कर लेना है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। इसकी साइड चेंज करने के बाद फिर से मैं इसको 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो आंच पे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। देन फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आलू और बंद गोभी का हमारा पराठा तैयार है बन के, आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। बट हम लोग अब ये तैयार है, अब हम इसको इस तरह से बच्चों के सामने रखेंगे कि इसको वो खाएं तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े नखरे वाले होते हैं। उनको चीज़ जो भी आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको थोड़ी सी खूबसूरती के साथ, वो अगर कोई चीज़ खूबसूरती के साथ पेश की जाए तो वो उसको बड़े शौक से खाते हैं। तो इसके लिए मैं इसकी कटिंग करूँगी, इसको छोटे छोटे पीसीज में हम लोग कट कर लेंगे। अब इसकी ठीक से सही से फाइनल लुक ये है कि आप लोगों ने इसको इस तरह से जो है ना इसी कटिंग करके आप लोग जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत ही इस तरह से कटिंग करके आप लोग बच्चों को पेश करेंगे तो वो बहुत ही इसको मज़े से खाएंगे, क्योंकि ये देखने में ही इतने खूबसूरत लग रहा है। इसको केचप के साथ आप लोग सर्व करें शाम की चाय के साथ या लंच में, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बनके पराठा तैयार हुआ है। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना घर में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।